इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने बहुत पहले इस हवाले से अपना बयान दे दिया था। 2021 में, ये इमरान खान का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, जेल से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। 2021 में उस वक्त की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था। कौन था? जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम। मगर इस मंसूबे को खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ था। लेकिन अब हकायक के बरक्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी उस दौर में लाई गई और दहशतगर्द लाकर बसाए गए। कौम को बताया जाए कि कौन से दहशतगर्द कब, कहां और कैसे बसाए गए। यही सवाल हमने पिछले वीलॉग में पूछा था। तो इमरान खान साहब ने तो जेल से बैठ के जवाब दिया कि जनाब मैं तो दहशतगर्द नहीं लेकर आया, दहशतगर्द तो आप लोग लेकर आए थे। अब यहां पे एक स्टेटमेंट जो है ना मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का भी है, बड़े सीनियर सियासतदान है। वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए टीटीपी के कुछ लोगों को छोड़ा गया, इसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई। मुज़ाकरात उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर शुरू किए गए और वो इसमें पूरी तरह शामिल थे। मैंने जनरल बाजवा और जनरल फैज से पूछा भी था कि आपके गारंटर्स कौन है, कौन गारंटी देगा, इसका क्या नतीजा होगा। एस्टेब्लिशमेंट के जिन मफरूज़ों पर यह गुफ्तगू शुरू हुई वो मफरूज़े गलत निकले, यानी फिर एस्टेब्लिशमेंट का ही गलत, कसूर ही एस्टेब्लिशमेंट का था। आसमा शरादी साहबा ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने पूछा वहां पे कि जनाब सिविलियंस को तो कसूरवार कहते हैं, लेके तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आई थी, तो इनका कोई नाम ही नहीं आता, इनको कोई पूछता ही नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबल है ये पॉलिसी बनाने के कि लेकर आने हैं दहशतगर्द वापस, क्योंकि बॉर्डर पे तो ये खड़े हैं और फैसला भी इन्होंने किया था। तो एक के बाद एक गवाही दे रही है। अच्छा, इसमें ना DGISPR ने एक और बड़ा काम किया। उन्होंने तारीफ की DGISPR ने। पहले एक डाटा आपके सामने रखता हूं, ये जरा डाटा आप देखिए। ये दहशतगर्दी का डाटा है। ये काली लकीरें जो आपको नजर आ रही है ये दहशतगर्दी की हैं। ये देखें 2015 में दहशतगर्दी कितनी ज्यादा थी, 3.7K, यानी 3700। 2016 में कम हो गई, 17 में मजीद कम हो गई, 18 में और कम हो गई, 18 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो मजीद दहशतगर्दी बहुत नीचे चली गई। उसके बाद 2019 में और नीचे चली गई, 2020 में और 21 में थोड़ी सी बढ़ी लेकिन कंट्रोल रही। यानी 2018, 19, 20 और 21 ये दहशतगर्दी के कंट्रोल के हवाले से बेहतरीन साल थे। 2022 में रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और दहशतगर्दों को वापस लाया गया। अगस्त में, सितंबर में, इन दिनों में दहशतगर्दों को वापस पाकिस्तान पहुंचाया गया, जिस पे मुराद सईद ने और PTI ने बहुत शोर मचाया था। तो 2022 में दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हो गई। अब दहशतगर्द वापस आ रहे हैं। 2023 में और बढ़ गई, 2024 में और बढ़ गई और 2025 में दहशतगर्दी के सारे रिकॉर्ड टूट गए पिछले 10-12 साल के। तो ये दहशतगर्दी लेकर कौन आया? इमरान खान के दौर में तो दहशतगर्दी कंट्रोल हो रही थी। इमरान खान के दौर में तो दहशतगर्दी ज्यादा नहीं हो रही थी बल्कि कम हो रही थी।